ये रहा दोस्तों आपके कक्षा 10 का जो विषय विज्ञान है दोस्तों, क्या कटा है क्या नहीं कटा है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालय के समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की अनुमति के द्वारा 30%, इस बात पे देखिए 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। कौन कौन सा नहीं पढ़ाया जाएगा, थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं। एक हो गया आपका धातु धातु, ये नहीं पढ़ाया जाएगा सिलेबस में। अगर आप कहीं कोचिंग ट्यूशन कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो सिलेबस के बारे में जान लीजिए। और तत्वों का आवर्तीकरण मतलब तत्वों का वर्गीकरण, आरंभिक प्रयास मतलब डायबेराइनर के त्रिक, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, क्लियर हो गया, इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम बात आगे करें तो आपको तत्वों का आवर्तीकरण तो बता दिए, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, क्लियर हो गया, इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आपको एक चीज़ नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसको देखिए, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आपको हमारा पर्यावरण और अपवर्तन नहीं पढ़ना पड़ेगा। और आगे बात करें, जो नहीं पढ़ना है, जो उस पर ज़्यादा विचार नहीं कर रहे हैं, और जो पढ़ना है उस पर जिससे हम लोगों को काम है उस पर हम चर्चा करते हैं, क्लियर है ना। देखिए, तो ये क्या हो गया, हमारा पर्यावरण हो गया, इस पर चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, ये हो गया हमारा पर्यावरण, विद्युत का प्रभाव इस पर नहीं है, पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। सीधे सीधे मुद्दे की बात करते हैं जो हमको पढ़ना है, ठीक है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, उपर्युक्त, जो हम पंक्ति देख रहे हैं उसको देखिए, कोशिश करिएगा। उपर्युक्त अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, क्लियर। देखिए, ये है आपका कक्षा 10 का सिलेबस। देखिए, कक्षा विज्ञान कक्षा 10 लिखा हुआ है, ये देखिए, खूब ध्यान से देखिए, ये कक्षा 10 है। और इसमें दिया हुआ है, इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा में 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम अंक जो होगा आपको कितने पाने होंगे, 23 अंक। कितने पाने होंगे, 23 अंक पाने होंगे। अब प्रैक्टिकल में 10 अंक, टोटल कितना कितना हो जाएगा, 33 अंक हो जाएगी। आपके सिलेबस के अनुसार पूरा यूनिट जो है, इकाई में कुल कितने इकाई आते हैं, 5 इकाई आते हैं। टोटल इकाई कितना है, 5 इकाई, 1 2 3 4 5 दिख पा रहे हैं आपको। और इसमें अगर चर्चा हम करें तो इस पांचों की बात करें तो रासायनिक प्राकृतिक पदार्थ दिया हुआ है, प्रकृति एवं व्यवहार दिया हुआ है, जैव जगत, अपवर्तन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, प्राकृतिक संसाधन, ये सब हो गया। और इसमें कुल कितने अंक आएगा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें रासायनिक पदार्थ की, अगर हम चर्चा करें रासायनिक पदार्थ की तो 20 अंक आएगा, जैव जगत 20 अंक आएगा, अपवर्तन 12 अंक आएगा, ठीक है। और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव 13 अंक आएगा, प्राकृतिक संसाधन 5 अंक का। टोटल कुल कितना हो गया दोस्तों, 70 अंक का हो गया। ये कितना हो गया, 70 अंक का। टोटल मिला के 30 नंबर, मतलब कुल मिला के 100 अंक हो गया। अब हम बात करते हैं आपको पढ़ना क्या है। पढ़ने पर चर्चा करें अगर, तो हम इसको देखने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो ये देखिए, पहला इकाई दिया हुआ है रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति व्यवहार। इसमें आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, इसमें आपको क्या पढ़ने का इकाई 1 में, इकाई 1 में कितने कितने, पहले देखिए इकाई आपको देख पा रहे हैं, इकाई में कौन कौन सा चीज़ आती है। देखिए, इसमें हम अभी चर्चा कर रहे थे, क्या आती है इकाई 1 में, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल क्षार तथा लवण, धातु एवं अधातु, उसके बाद तत्वों का आवर्तीकरण, ये आपका चारों चीज़ आती है, आपको यही पढ़ना पड़ेगा। इसमें से अगर हम चर्चा करें रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन, वियोजन, ये हो गया, विस्थापन, ढेर सारी चीज़ें, अभिक्रिया, विस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, उपचयन और अपचयन, ये हो गया। और अगर हम अम्ल क्षार की बात करें, अम्ल क्षार लवण की, तो इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा,
एच ओ एच माइनस, ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। और हम आगे बात करें, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, अगर आपको लेना हो स्टार्टिंग से ले लीजिए, नहीं तो हम आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको भेज देंगे, ठीक है ना। आगे क्या दिया हुआ है, धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में क्या दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है कि सक्रियता श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ, संचारण तथा उसका निवारण, ये हो गया। और आपका कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत क्या आएगा, कार्बनिक यौगिक के सहसंयोजी आबंध, कार्बनिक के सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों जैसे हैलोजन, ये हो गया हैलोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन। नाम पद्धत असंतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रो कार्बन में अंतर, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, मतलब दहन हो गया आपका, ऑक्सीकरण, संकलन, प्रतिस्थापन, अपक्रिया, एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, गुणधर्म उपयोग, साबुन, अपमार्जक। क्लियर हो गया, ये सब चीज़ें पूछेगा। अब हम इकाई 2 पे चर्चा करते हैं। इकाई 2 पे चर्चा करें अगर, तो इकाई 2 में आपका कुल कितना नंबर का आएगा, वो 20 अंक आएगा। कितने अंक का, 20 अंक आएगी। अब 20 अंक में कुल कितने चैप्टर होंगे दोस्तों, देखिए, एक ये चैप्टर हुआ जैव, ये कौन सा चैप्टर हुआ, ये आपका जैव जगत हुआ, एक आपका जैव प्रक्रम, दूसरा प्रजनन हुआ, और तीसरा क्या हुआ आपका आनुवांशिकता एवं जैव विकास हो गया। ओके, इस चैप्टर की ये बात हुआ। क्लियर। इन सभी में अगर बात करें तो हो गया आपका ये, इनके अंतर्गत जैव प्रक्रम में सजीव पौधे एवं जंतुओं में पोषण, और उसके बाद श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। क्लियर हो गया। अब हम प्रजनन की बात करते हैं। प्रजनन में क्या चीज़ है, प्रजनन में आपका ये चीज़ क्या आती है, प्रजनन में जंतुओं एवं पौधों में प्रजनन, लैंगिक अलिंगी, प्रजनन स्वास्थ्य, आवश्यकताएं एवं परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV आपका आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिए, HIV और प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य आएगा। क्लियर बात है। अब हम क्या करते हैं, आनुवांशिक एवं जैव विकास की बात कर लेते हैं। आनुवांशिक एवं जैव विकास की बात ये करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आएगी। देखिए, आनुवांशिक एवं मेडल का योगदान हो गया, लक्षणों की वंशागत की नियम, लिंग निर्धारण, संक्षिप्त परिचय, विकास की मूलभूत संकल्पना, ये सब चीज़ें हो गई। ओके, ये है। अब आगे हम यूनिट 3 की बात कर लेते हैं। यूनिट 3 में क्या आती है, देखिए, यूनिट 3 में प्राकृतिक घटनाएं आती है। प्राकृतिक घटनाएं का मतलब, अब देखिए, ये जिसको हम लोग कहते हैं वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, मतलब ये कितना अंक आएगा, 12 अंक आएगा। वक्रपृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन हो गया, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना हो गया, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी और दर्पण सूत्र हो गया। निगमन नहीं करना पड़ेगा आपको, ड्राइवेशन नहीं आएगा, इस वर्ष आपका ड्राइवेशन काट दिया गया है, ठीक है ना। कितने अंक आएगा, 12 अंक आएगा। अब क्या दिया हुआ है, चलते हैं अपवर्तन पर। अपवर्तन, अपवर्तन आपका, अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, गोली लेंसों द्वारा अपवर्तन, गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र। व्युत्पत्ति आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपको ये चीज़ नहीं पूछेगा। फिर हो गया मानव नेत्र में लेंस का कार्य। उसके बाद क्या पूछेगा, दृष्टि दोष एवं निवारण, गोली दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग। फिर क्या पूछेगा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण। क्लियर हो गई। अब इकाई 4 और उसके बाद इकाई 5, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। इकाई 4 क्या दिया हुआ है, इकाई 4 में दोस्तों विद्युत का प्रभाव, विद्युत का प्रभाव दिया हुआ है। देखिए, विद्युत के प्रभाव में आपका कितना अंक है, 13 अंक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर हो गया, ठीक है, ये चीज़। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम हो गया, ठीक है। विद्युत धारा 2 बार लिख दिया हुआ है सिलेबस में, उससे आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए, विद्युत धारा यहाँ एक ठो है और एक ठो विद्युत धारा यहाँ पर है। ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता,
कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, प्रतिरोधकों का संयोजन। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको ससुरी के पूरा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो बहुत खतरनाक है। अगर इस पर सवाल नहीं आएंगे तो न्यूमेरिकल आएंगे, सवाल नहीं आएंगे मतलब न्यूमेरिकल, नहीं तो आपको थ्योरी पूछेगा, या तो थ्योरी पूछेगा या तो न्यूमेरिकल पूछेगा। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति, ये हो गया, VI R में संबंध हो गया। आगे क्या दिया हुआ है आपका, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की अगर चर्चा करें तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें दिया है चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं। किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये पूछेगा। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, विद्युत जनित्र मतलब इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया। आपसे क्या पूछा, ये हो गया दिष्ट धारा, जिसको हम क्या कहते हैं, DC कहते हैं इसको, और इसको कहते हैं AC कहते हैं। ये सब चीज़ें अब आपसे आवृत्ति पूछेगा, ठीक है। चलिए इकाई नंबर 5 में, और आपका यही लास्ट यूनिट है दोस्तों। देखिए इकाई यूनिट में क्या क्या आती है, 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन सा, एक चैप्टर आता है आपका ऊर्जा का स्रोत हो गया, दूसरा हो गया हमारा पर्यावरण, और तीसरा क्या हो गया, तीसरा आपका प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। क्लियर बात हो गया। ऊर्जा के स्रोत में क्या आती है, ऊर्जा के स्रोत में ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीनकरणीय तथा अनवीनकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तुलना। और उसके बाद क्या दिया है, हमारा पर्यावरण, चैप्टर सेकंड में। चैप्टर सेकंड में क्या आ गया, हमारा पर्यावरण, पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नकिरणीय तथा अजैव, मतलब इसको ध्यान रखिएगा, जैव आपसे पूछेगा और अजैव निम्नकरणीय। अब लास्ट चैप्टर है इकाई 5 का, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, ये हो गया। वन तथा वन्य जीवन, कोयला हो गया, और उसके बाद पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम का संरक्षण। वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का उदाहरण, बाध उपयोगिता है। प्रतियोगिता कहाँ से आएगा, क्या यहाँ कंपटीशन चल रहा है। सीमाएँ हो गया, जल संग्रहण हो गया, और उसके बाद प्राकृतिक हो गया, संसाधनों का संपोषण हो गया, ये हो गया। क्लियर। लेकिन अगर हम और बात करें तो ध्यान देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए प्रयोगात्मक बात करें तो प्रयोगात्मक में हमारा ये तो स्कूल वालों का कार्य है, 3 ठो प्रयोग होगा दोस्तों, वो भी आंतरिक होगा। और टोटल देखिए 3 प्रयोग होगा, 3 अंक का होगा, 3 होगा तो 3 त्रिका 9 हो गया। और मौखिक कार्य आपका कुल कितने का होगा, मौखिक कार्य आपका 3 अंक का होगा, और सत्रीय कार्य 3 अंक का होगा। टोटल कितना हो गया, 9 3 12 3 15 हो गया। क्लियर। और ये प्रयोगात्मक हो गया। अब प्रयोगात्मक कार्यों की सूची की बात करें तो कौन कौन सा चीज़ आपसे टीचर पूछ सकते हैं, ये सब देखिए, ये सब चीज़ें हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे चैनल पे सेंड हो जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, इसको आप लोग देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और कोई दर्द दिक्कत हो तो आप लोग बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। वैसे भी लाइक से सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार हैं। अगर कोई इतना मेहनत कर रहा है तो आपको समझना चाहिए क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर छोड़िए उसको, फालतू बातें हैं, उस पर चर्चा करना हमको भी शर्म लगती है। चलिए, तो इकाई 5 ठो है ना, टोटल कुल कितनी इकाई है इसको देख लीजिए फिर से, कितना हो गया, इकाई 5 ठो हो गया ना, 5 इकाई हो गया। अब 5 इकाई में से क्या क्या आपको पढ़ना है ये सब क्लियर हो गई। और कोई दिक्कत हो तो बोल लीजिएगा, ठीक है ना। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।